नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल कहानी एंड मोटिवेशन में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना देरी किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अथक प्रयत्नों के बाद भी महाभारत का महासंग्राम टल न सका। इस बात से महामुनि उतंक के हृदय में तीव्र आक्रोश उमड़ रहा था। उन्हें प्रतीति होती थी कि यदि स्वयं नारायण चाह लेते तो यह विनाश रुक सकता था। एक दिन संयोगवश भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की ओर जाते हुए मुनि उतंक के आश्रम पर पहुंचे। भगवान को देखते ही मुनि के संयम के बांध टूट गए और कठोर स्वर में बोले, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान होकर भी इस युद्ध को रोक न सके, क्या आपको इसके लिए श्राप देना अनुचित होगा? भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, महामुनि, जब किसी को विवेक दिया जाए, सत्य का मार्ग दिखाया जाए और फिर भी वह उसे ठुकरा दे तो उस अपराध का भार मार्गदर्शक पर आप कैसे डाल सकते हैं? यदि मुझे ही सब कुछ करना होता तो इस संसार में मनुष्य को कर्म और निर्णय का अधिकार क्यों दिया जाता? परंतु मुनि उतंक का क्रोध शांत न हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे श्राप देकर ही मानेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य विराट स्वरूप प्रकट किया और गंभीर स्वर में बोले। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ऋषि उतंक, मैंने आज तक किसी का अहित नहीं किया। जो निष्पाप है वह पर्वत के समान अडिग होता है। आप चाहे तो श्राप देकर देख ले, मेरा कुछ भी अहित नहीं होगा। हाँ, यदि किसी वरदान की इच्छा हो तो अवश्य कहिए। मुनि उतंक ने कहा, यदि ऐसा है तो इस निर्जल मरुस्थल को हरा भरा कर दीजिए, यहाँ जल वृष्टि हो। भगवान श्री कृष्ण ने सहज भाव से कहा, तथास्तु। क्षण मात्र में वह मरुस्थल हरियाली और जल से भर गया। कुछ समय बाद एक प्रातः महामुनि उतंक भ्रमण हेतु निकले। सहसा धूल भरी आंधी उठी और दिशा भ्रम से वे एक भयानक मरुस्थल में भटक गए। जब आंधी थमी तो चारों ओर न जीवन था और न जल, केवल तपती रेत और प्रचंड धूप। प्यास से व्याकुल होकर उनके प्राण संकट में पड़ने लगे। तभी उन्होंने देखा, एक चांडाल चमड़े के पात्र में जल लेकर सामने खड़ा है और विनम्र स्वर से जल पीने का आग्रह कर रहा है। मुनि क्रोधित हो उठे और बोले, दूर हट, नीच जाति का होकर भी मुझे जल देने आया है? अभी श्राप देकर भस्म कर दूंगा। क्रोध के साथ उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी रोष उमड़ पड़ा। उस दिन मुझे छल कर चले गए, आज मेरी परीक्षा ले रहे हैं? जैसे उन्होंने श्राप देने के लिए मुख खोला, सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। शांत स्वर में बोले, महामुनि, आप ही तो कहते हैं कि आत्मा ही आत्मा को पहचानती है, आत्मा ही इंद्र है और आत्मा ही परमात्मा है। फिर बताइए, क्या इस चंडाल की आत्मा में इंद्र नहीं है? यही इंद्र आपको अमृत पिलाने के लिए आए थे और आपने उन्हें ठुकरा दिया। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए और साथ ही वह चांडाल भी। मुनि उतंक स्तंभ रह गए। उनके हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल उठी। उन्होंने अनुभव किया, मैंने जाति, ज्ञान और तप के अहंकार में शास्त्रों को केवल पढ़ा पर उन्हें जीवन में नहीं उतारा। साथियों, इस कहानी का सार यह है कि ईश्वर मार्ग दिखाते हैं लेकिन कर्म मनुष्य को करना पड़ता है। ज्ञान बिना करुणा के अहंकार बन जाता है। शास्त्र पढ़ना पर्याप्त नहीं, उन्हें जीना आवश्यक है। दोष भगवान का नहीं होता, अपने विवेक के त्याग का होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह प्रेरणादायक कहानी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख हो। तो ऐसी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे आप लोगों से अगले कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक बार प्रेम से जय श्री कृष्ण बोल दीजिए।